बोलो नाभाजी महाराज की जय। भक्तों, नाभाजी की कथा जो है, भक्तमाल की कथा, वो आपको हम श्रवण करवाएंगे। नाभाजी ने, जो भी इस चैनल को देख रहा है, जो भी सुन रहा है, कृपया वो ध्यान से सुने कि ये कथा क्या काल्पनिक है या फिर ऐसी बनाई है। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि अरे ये कथा वैसी है या काल्पनिक होगी, बनाई हुई है। तो नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखा है, नाभाजी द्वारा जो भक्तमाल है, वो कथा किस प्रकार लिखी गई है, एक प्रमाणिक तौर पर आपको आज हम प्रमाण देंगे कि नाभाजी ने कथा कैसे लिखी है। इतनी सारी कथा, जो गोलोक धाम चले गए हैं, जो बेकुंड चले गए हैं, उनके विषय में कथा, और जो गीता प्रेस की जो कथा आती है वो प्रमाणिक कथा है। गीता प्रेस से आप जो कथा सुनेंगे, तो कुछ लोगों का भाव रहता है कि ये वैसी बनाई हुई कथाएं हैं, या कुछ लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि किस प्रकार बनाई होगी, किस प्रकार लिखने वाले ने लिखी होगी। तो वही बात आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। तो सर्वप्रथम उसमें लिखा है भक्त भगवंत भक्त भक्ति भगवंत गुरु। ये चार है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अब मैं आपको इनके विषय में बताऊंगा। तो बिना गुरु के और भक्त के इन दोनों की प्राप्ति नहीं होती। और कहते भी, अगर जो इनमें से कोई एक को प्राप्त कर ले तो चारों प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनके बिना ये आसान नहीं है। भक्त और गुरु के बिना ये दो जो है, भक्ति और भगवंत, आसान नहीं है। भक्ति कौन है? भक्ति हमारी श्रीमती श्री है, श्री श्री राधा, ये भक्ति है। कृष्ण, राम, सीताराम, राधे श्याम, तो ये जो है ये है भक्ति। तो अब हम आपको इसका पूरा भक्तमाल क्या है, नाभाजी ने किस प्रकार लिखा, और नाभाजी इस भक्तमाल के माध्यम से लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। अब हम आप लेंगे गुरु कौन होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए कि भक्ति और भगवंत दोनों प्राप्त हो जाएं। तो जो यहां पर भक्तमाल जो है, उसका अर्थ क्या है? वो एक माला है, जो जप माला करते हैं ना, वो जप माला की तरह हम आपको जप माला बना के दिखाते हैं कि उसमें 10% ये है मन के, हम आपको माला बना देते हैं, एक नक्शा पूरा बना के दिखाएंगे किस प्रकार माला। ये हो गई माला, इसमें जो ये धागा आया हुआ है ये है भक्ति, और जो ये मन के जो देख रहे हो आप मोतियां, ये है भक्त। भक्ति जो है इन भक्तों को आपस में जोड़ती है। अब आ गया गुरु और भगवान, दो रह गए, गुरु और भगवंत। भक्ति और भगवंत, भक्ति और भक्त हो गए। अब यहां पर जो एक पर
एक मन का ऊपर में आता है, ये सुमेरु कहलाता है। ये बड़ा वाला जो इसको जुड़ा हुआ है, ये सुमेरु है। आप देख रहे हो, ये सुमेरु। इसके ऊपर जो बैठे हैं ये भगवान, जो ऊपर गांठ जो लगी होती है गुच्छ, उसको भगवान बोलते हैं। तो ये है भगवंत और ये है गुरु। और ये जो धागा जो है ना, ये भक्ति है। और भक्त जो है ये मन की, ये है भक्त। अच्छा, ये जानकारी होनी चाहिए कि नाभा जी ने हृदय में कैसे प्रकट हुआ। नाभा जी के जो भक्त चले गए हैं उनके हृदय में ये सब कैसे प्रकट हुआ, तो नाभा जी की आगे कथा में हम आप विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्रमाणिक। अगर जो हमारा गुरु प्रमाणिक नहीं है और भक्त की हम शरणागति नहीं है, तो ये दोनों दुर्लभ है। तो प्रथम हमें गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये गुरु है। और गुरु कैसा होना चाहिए, ध्यान से देखना। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को होना चाहिए प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या? जिसने आध्यात्मिक लोक को जान लिया है, जो आध्यात्मिक लोक तक पहुंच चुका है, जो जिसको दिव्य दृष्टि मिल गई है, उसको प्रमाणिक बोलते हैं। जो आपके संदेशा को, जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा, पहले आप तो मोबाइल के द्वारा पोस्ट कर दिया जाता है। पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसमें मनी ऑर्डर में पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था, तो वहां से डाकिया जो आता था उसको निकाल के ऐसे ले जाता। उसी प्रकार भक्त जो गुरु होते हैं ना, भक्त और गुरु, ये दोनों, यही पोस्ट, जो पोस्ट में जो चिट्ठी ले जाता है डाकिया, ये दोनों डाकिया हैं। ये डाकिया का काम करते हैं कि आपके संदेशा को उस भक्त और भक्ति दोनों तक पहुंचाते हैं। तो गुरु क्या देता है? प्रमाणिक कैसा होना चाहिए? गुरु क्या देता है? दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि क्या होती है आप जानो। इस चैनल को पूरा देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा दिव्य दृष्टि क्या होती है। ये दिव्य दृष्टि है। आपने वो देखा होगा, गीता का चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। गीता में चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। अर्जुन को जब मोह हो गया, उसने देखा कि मेरे पिता है, मेरे पिता मां है, मेरे गुरु है, मेरे चाचा चचोर के भाई जितने भी हैं सब यहाँ पे है, और आज मेरे को उनका वध करना है। इस प्रकार वो मोह में पड़ गया। मोहग्रस्त जब हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति ली, कृष्ण को गुरु बनाया। क्या बनाया? गुरु। कृष्ण को गुरु बनाया और कहा कि अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि आगे क्या करना है। उसी वक्त भगवान ने गुरु का पद संभाला और कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले उनको गीता का सार बताया। गीता का सार क्या? सार का मतलब क्या होता है? जिसपे पूरी गीता आधारित है। सार का मतलब है आत्मा और परमात्मा, आध्यात्मिक और भौतिक, इसके बीच का अंतर जो होता है। जो जानता है इसको, उसको ही दिव्य दृष्टि प्राप्त है और उसको ही दिव्य ज्ञान प्राप्त है। जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त है वही प्रमाणिक गुरु है। अब ये दिव्य ज्ञान क्या होता है? इसी प्रकार अब हम आपको यही बताएंगे कि नाभा जी ने किस प्रकार ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और किस प्रकार उन्होंने दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो गोलोक धाम पहुंच चुके हैं और उन भक्तों के विषय में कैसे लिखा। जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामायण कथा होने से पहले ही पहली लीला रच डाली, उसी प्रकार नाभा जी ने दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त की। गुरु देता है आत्म संस्कार। आत्म संस्कार जिसको नहीं होगा उसको दिव्य ज्ञान नहीं है।
सर्वप्रथम हमें आत्म संस्कार होना है। गीता में यही दिया गया है, आत्म संस्कार गीता का जो सार है, आत्म संस्कार का सार, ये बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, आत्म संस्कार क्या होता है, इसके विषय में बताता हूं आपको। अपना बोध, अभी आप शरीर का बोध कर रहे हैं, मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरे ये है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, ये देश है, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं अमेरिका का रहने वाला हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये नाम है मेरा, ये है झूठी पहचान। आपको वास्तविक पहचान ये देगा। जब तक आपको वास्तविक पहचान नहीं होगा, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, और आपको दिव्य गुरु ये देगा आपको आत्म संस्कार। तो आपको अपना बोध करना है कि हम क्या है, कि अब ये तो सबको मालूम है कि वो आत्मा होती है, कुछ भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि हाँ आत्मा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो पाता, उसका अनुभव नहीं हो पाता कि वो है क्या। अनुभव मतलब इस संसार से विरक्त हो जाना, विरक्ति नहीं हो पाती, और कृष्ण के साथ भक्ति नहीं प्राप्त होती, कृष्ण के साथ प्रेम नहीं जुड़ पाता। जब तक हमें प्रेम नहीं प्राप्त होगा, जब तक दिव्य ज्ञान नहीं जानेंगे। दिव्य ज्ञान का मतलब है भगवान और आत्मा के बीच का ज्ञान। ज्ञान की शाखाएं बहुत है, ज्ञान की शाखाएं ना जाने कितनी है, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकट होता है। हृदय में कैसे प्रकट हो, वो गुरु जो है वो उस ज्ञान को प्रकट करता है, जिसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। जब तक हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा, भगवान और आत्मा के बीच का ज्ञान जो है उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। भौतिक ज्ञान हो गया अलग, और एक हो गया धर्म, और एक हो गया स्वधर्म। जब तक हम धर्म के काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहते हैं शास्त्रों के अनुसार जो चारों वेद हैं, ये हो गया धर्म, आपने अपना धर्म निभाया। लेकिन जो स्वधर्म है वो भगवान और आत्मा के बीच का जो सेवा है, प्रेमई सेवा है, उसको बोलते हैं स्वधर्म। उसके बीच में जो भी क्या क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो ये बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के विषय में आपको मालूम लग गया होगा, और आत्म संस्कार भी हो गया होगा। तो आप आगे हम गीता का भी क्लास लेंगे, उसमें गीता के सभी गीता के श्लोक हैं, उसमें आपको गीता भी समझाएंगे, लेकिन हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब दिव्य ज्ञान हो जाता है तो हृदय जो हमारा, अभी हमारा वास्तविक शरीर नहीं है, ये संसार क्यों बना है, शरीर को प्राप्त करने के लिए। अभी हम क्या है, ये बिंदु, ये बिंदु है। किस प्रकार, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर में चुभती है, वो हमें गर्मी लगती है, तब हमें गर्मी लगती है। परमाणु, अणु, परमाणु जब अनेक छोटे छोटे अणु मिलते हैं ना, तो अनेक बड़े परमाणु बनता है। उसी प्रकार जब अणु, हमारे आत्मा जो है अणु के बराबर है, बहुत छोटा सूक्ष्म कण है। किस तरह, सूर्य की किरणें जो हमें चुभती हैं उसके बराबर। अभी हमें अपना वास्तविक शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इस वास्तविक शरीर को प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का सृजन किया गया है। जो आत्मा प्रेम को जागृत कर ले और आत्म संस्कार हो जाए, और से स्वयं भगवान का स्वरूप मिलता है, भगवान जैसा धाम, भगवान का धाम, जिनमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें जो होती है, जो हमारी ये आत्मा है, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं, ये आत्मा है, ये हृदय के बीच में, हृदय में होती है। हृदय में हमारी, अभी हम जो ये शरीर है, ये ये जो माया रूपी शरीर है, जो महाशक्ति द्वारा तत्वता शक्ति बोलते हैं जिसको, अब इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियां हैं, आप उदाहरण लो, भौतिक तौर पर शक्तियां, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति जो है ना, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है।
स्मृति और विस्मृति करना ये भगवान द्वारा प्रदत्त है, कि कभी भूल जाना, कभी याद आ जाना, ये सब भगवान के द्वारा स्मृत करवाया जाता है। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, आप चुंबक को देखोगे उसमें भी शक्ति है? किस प्रकार ब्रह्मांड वायु में तैर रहे हैं, तो ये शक्ति जो है ना, शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान किसे कहते हैं? शक्तिमान उसे कहते हैं जो शक्ति को धारण करता है, उसको शक्तिमान कहते हैं। और शक्ति को धारण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण, जो स्वयं श्री को धारण करते हैं। उस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहां पर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया। जब तक गुरु दिव्य ज्ञान न प्रदान कर दे तब तक आपको इसके दर्शन नहीं हो सकते, ना ही आपको भक्ति मिलेगी और ना ही आपको भगवंत मिलेगा। परमाणिक गुरु होना चाहिए जो केवल आपको, आपके धन को ना छीटे, तो आपको धन को छीट लिया। हाँ, ऐसे गुरु बहुत हो रहे हैं कि गुरु जब बनाया जाता है और उनको कोई ज्ञान नहीं, सीधा दीक्षा दे दिया, सीधे उनको कंठी माला दे दी और जब तुम चेला हो गए हमारे, शिष्य हो गए हमारे। ये तो कोई गुरु नहीं हुआ। गुरु सर्वप्रथम ज्ञान देता है। यही ज्ञान नाभा जी को अग्रदेव जी ने दिया, दिव्य ज्ञान। जब तक गुरु प्रमाणिक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने आपको ये बताया। हृदय में जो ये मैंने जो बनाया, हृदय में एक होती है संवित शक्ति, संवित शक्ति और संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति, इस शक्ति का काम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था ना शक्ति, तो ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ये जो संवित शक्ति है, ये भगवान, ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है ये। और संधिनी शक्ति इसको जोड़ती है, ये ज्ञान प्रदान करती है। संवित शक्ति जब जागृत होती है तब हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक हम इस शरीर में रमे हुए हैं तब तक हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। हमें शरीर से अलग हटना है, तभी हमें आध्यात्मिक लोक का नेटवर्क जुड़ेगा। जिस प्रकार ये मोबाइल में नेटवर्क जुड़ता है, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं। इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ये खोपड़ी जो है, इसके अंदर समस्त ब्रह्मांड है, आप देखना चाहोगे। लेकिन हम भोगों में लगे हुए हैं और स्वाद में खो गए, उस दुनिया में, भौतिक संसार में खो गए हैं, जिसके पीछे हम इसको ध्यान नहीं देते। इसीलिए हम खोए बैठे हैं कि नहीं, जो दिख रहा है उसी को हम मान रहे हैं कि वो ये फलाने नाम का व्यक्ति है। इससे पहले उसका क्या नाम था? जन्म, पैदा जब हुआ, हाड़ मांस का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। वो तो हमेशा अविनाशी है। ये है आत्मा। ये आत्मा हमेशा अविनाशी है, अजन्मा है। इसका कोई जन्म नहीं, इसका कोई नाश नहीं है। इसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता। इसके अंदर विकार, रजोगुण, तमोगुण, ये जब ही सतोगुण, तीनों गुणमयी जब होता है, जब ये इस शरीर को धारण करता है, हाड़ मांस के थैले को धारण करता है, जब ये इसके द्वारा घिर जाता है और अपनी इन शक्तियों को ये खो बैठता है। इन शक्तियों को ये खो बैठता है। तो किसके कारण? महामाया, जो हमारी योग माया है, वो ये योग माया इस रूप में, ये इस रूप में कौन है? ये भक्ति। ये भक्ति जो हमारी, ये तीन जो है, ये भक्ति है। भक्ति इस रूप में विराजमान, भक्ति यहां विराजमान है। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है तो हम यहां तक पहुंचते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद जब हम संवित शक्ति, हमारी वास्तविक शक्ति जो प्राप्त हो जाती है, तब हमें संधिनी शक्ति के साथ जुड़ती है। संधिनी शक्ति क्या करती है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करती है।
जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो हम किसी भी लोकों तक जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और किसी भी घटना को जान सकते हैं कि उस आध्यात्मिक लोक में क्या हो रहा है। ध्यान से समझना इस बात। उसी प्रकार नाभाजी को यह सब प्राप्त था। हृदय में यह सत्य विराजमान है। जो महसूस कर रहा है, जो इसको जानता है, उससे जानिए। आपने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, आपने कभी ऐसी कोई चीज खाई नहीं और मैंने खाया और आपको कहा कि मैंने भाई आज ये चीज खाई है, भैया मैंने तो नाम ही नहीं सुना, तो आप विश्वास ही नहीं करोगे उसको। जब तक आप खा नहीं लेते, जब तक आप देख नहीं लेते, आप विश्वास, क्योंकि ये आंखें जब तक देखती नहीं है ना तो विश्वास नहीं करती। उसी प्रकार विश्वास करने के लिए हमारे लिए शास्त्र हैं, इसीलिए गीता दी गई है, शास्त्र दिए गए हैं और गुरु उसको समझाता है। तो नाभाजी को यह सब प्राप्त था, चारों प्राप्त था। नाभाजी सर्वप्रथम भक्तों की शरणागति हुई, आगे कथा में हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार नाभाजी ने उस भक्तमाल को रचा, पूरी रचना कर डाली भक्तमाल की। जितने भी भक्त प्रमाणिक थे उन सबकी इसके माध्यम से, इन शक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से राधा रानी भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने उस दिव्य दृष्टि के द्वारा समस्त ग्रंथों को, जितने भी भक्त थे उनका चरित्र गान किया। इस चरित्र गान, अब ये सुनिए कि जब हम भक्त का चरित्र गान करते हैं, अब ये आपको समझा दिया मैंने। अब आइए भक्त, गुरु था, गुरु के विषय में मैंने आपको बताया, भक्त के विषय में बताऊंगा। अब भक्त क्या है? भक्तों की चर्चा, जब तक हम भक्तों की चर्चा नहीं करते हैं भगवान हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस धाम में ना भगवान स्वयं अपने भक्तों की चर्चा में लगे रहते हैं। चाहे आप कितने ही हरे कृष्ण रट लो, कितना ही राम राम रट लो, कितने ही राधा 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 कर लो, बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा भगवान का। कब ध्यान जाएगा? जब आपका प्रेम इससे जुड़ा होगा, भक्त से। आपकी निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, आपके भक्त के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान को भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त वत्सल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और अपने धाम में भक्तों की ही चर्चा करते हैं, इसीलिए वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। तो हमें भी भक्तों का प्रेम हृदय में धारण करना होगा, इसीलिए भक्त वत्सल आपको भी कहलाना होगा। अब भक्त, जब हम भक्तों की बातें करते हैं ना तो ठाकुर जी बहुत कान लगा के सुनते हैं, और जब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं ना तो अब मुंह फेर लेते हैं। क्यों? अपना यश तो कभी भक्त भी नहीं सुनते। जो प्रामाणिक भक्त होगा ना वो अपना यश कभी नहीं सुनता, वो अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनना चाहता, वो भगवान की प्रशंसा सुनता है। और भक्त भगवान की, भगवान भक्त की, इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो इसीलिए हमें भक्ति और भगवान और गुरु, इन तीनों को, अगर किसी के पास गुरु नहीं है, भैया अब हमारे पास तो प्रमाणिक गुरु है नहीं, बहुतों को यही सोच रहे होंगे भैया हमारे पास तो प्रमाणिक, किसको ढूंढे, कहां जाएं, किससे मिले, कौन गुरु बनाए, कहां से आए गुरु? तो गुरु आपके घर में ही है, प्रमाणिक गुरु आपके घर में ही है। सुत गोस्वामी बोलते हैं कि नित्य क्लास करना, नित्य भागवत सुनना, नित्य भक्त की चर्चा करना, ये श्रीमद् भागवत की कथा करना, गीता की कथा करना स्वयं भक्त का संग करने के बराबर है। और भक्तों की चर्चा करना तो भगवान का संगत करने के बराबर है। तो आपके पास भक्तमाल है, प्रमाणिक गुरु भी है, भक्तमाल है, नाभाजी है, श्रीमद् भागवत है, स्वयं साक्षात सुखदेव गोस्वामी है। जो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की बात को नहीं मानता है, जो व्यक्ति नाभाजी के
रचित ये कथा इसको नहीं सुनता है, उसको कभी भी भक्ति और भगवंत कृपा नहीं करेंगे। कितने ही रट लेना आप कुछ भी नाम, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास सारे गुरु है, ये मत सोचिए हमारे पास गुरु नहीं है, कृपा नहीं है। आप अध्ययन कीजिए, आप किताब उठाइए और भक्तमाल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा भक्तमाल पढ़ने के पर ज्यादा ध्यान दीजिए, गीता को जरूर पढ़िए, ये गुरु है। तो किशोरी जी जो है, राधा रानी, ये भक्ति जो है, जब हम भक्त की चर्चा ज्यादा करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि इसका जो धन है ये बहुत जुड़ी हुई है। ये भगवान तो गुरु के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन भक्ति जो है वो भक्त के हृदय में बैठी रहती है। और जब हम भक्त चर्चा करते हैं ना, तो इतनी रीझ जाती थी कि ठाकुर जी को ठाकुर की गोद में रख देती, उठा के यहां से उठा लो, गोद में रख देती उस भक्त को, इतनी रीझ जाती है जब हम भक्ति। सुखदेव गोस्वामी को बोला कि जाओ आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, वहां भागवत रचो। नहीं, मुझे माया पकड़ लेगी। उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जो थे वहां गोलोक धाम में सुख थे, किशोरी जी के बहुत प्रियतम सुख तोता। और अगर जो कोई किशोरी जी की सुखदेव गोस्वामी की बातों को नहीं मानता, तो वो राधा रानी की बात को नहीं मानता, भक्ति की बात नहीं मानता, इसलिए रुष्ट हो जाती है और दूर रहती है, ये उस व्यक्ति से दूर रहती है। जब ये दूर रहती है तो भगवान तो ऑटोमेटिक दूर रहेंगे। तो इससे पहले या तो भगवान की चर्चा की जाए तो ये प्रसन्न होती है, और ज्यादातर तो भगवान ये जुड़ी हुई है दोनों से, भगवान से भी और भक्त से भी। जब भगवान और भक्त दोनों की कथा हम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और उसको सब कुछ दे बैठती है, ये भी आत्म संस्कार भी सब कुछ दे देती है, और गुरु भी दे देती है, और ये भी दे देती है। हो गए ना चारों प्राप्त। सबसे पहले इसकी चर्चा करनी होगी तो ये तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था हमारा भक्तमाल का सार। इस भक्तमाल में आपको क्या बताना था मुझे, ये भक्तमाल किस प्रकार जुड़ी हुई है। बिना भक्तों के भगवान कभी भी आपको मुड़ के नहीं देखेंगे, और जहां आपने भक्तों की कथा चालू कर दी ना, वहां कान लगा के सुन के बैठ जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे, सब कुछ छोड़े आएंगे। और जहां भक्त की चर्चा चालू हुई वहीं भगवान विराजमान है, वहीं भक्ति विराजमान है, और वहीं गुरु विराजमान है। इसके कारण इसीलिए कहा गया है भक्त माल। माल मीन्स ये माला। तो आपको भक्तों की माला रटनी है। जब तक आप भक्तों की माला नहीं रटेंगे ना, भक्त माल नहीं पढ़ेंगे, और तो आपको नाभाजी की भी कृपा नहीं होगी, ना ही भक्ति की कृपा होगी। तो मेन ये है, इसको पकड़ो पहले। भक्त को आपने पकड़ लिया तो ये तीनों अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर जो हम इसको पकड़ते हैं तो बहुत मुश्किल है, तो लग जाए तुम्हारे जन्म जन्म निकल जाएंगे। भक्ति को पकड़ लिया खाली और भगवंत को पकड़ लिया खाली, तो लग रहा बहुत निकल गया तुम्हारा समय। और गुरु को पकड़ लिया तो गुरु भक्त से ही मिलवाएगा। गुरु भी यही कहेगा कि बेटा भक्तों की कृपा प्राप्त कर, भक्तों का आशीर्वाद ले। नाभाजी को क्या कहा था, नाभाजी को अग्रदेव जी ले गए और उनको भक्तों के सेवा में लगा दिया। अग्रदेव जी ने कहा कि जा बेटा इनकी सेवा करो, आगे कथा में आ जाएगा सब। तो इसीलिए मेन पॉइंट हमारा है भक्त, इसीलिए भक्त माल रचा है। तो आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये कथा सुनाई जाए, शेयर की जाए, ताकि लोग इस भक्त माल को समझ सके कि इसका अर्थ क्या है। तो आगे हम आपको नाभाजी का चरित्र, उनके जीवन की कथा, उन्होंने कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करी, किस प्रकार उन्होंने भक्तमाल को रचा, पूरी कथा आगे के चैनल में हम आपको भक्तमाल कथा सुनाएंगे। तो इसीलिए बोल नाभाजी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, भक्त वृंद की जय, वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे।